सोचो कि आप -30 डिग्री की बर्फीली रात में अपने टेंट के अंदर सेफली सो रहे हो और अचानक आप पैनिक में उठते हो, अपने टेंट को काटते हो और नंगे पैर बिना किसी चीज को पहने आप भागने लगते हो और कुछ दूर जाते ही आपकी मौत हो जाती है और कुछ डिस्टेंस पे आपकी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता है कि उस रात क्या हुआ। मैं बात कर रहा हूँ डाइटलॉव पास मिस्ट्री की। साल था 1959, प्लेस था उरल माउंटेन, रसिया, बिल्कुल रिमोट एरिया। ये एक डेंजरस, कोल्ड और आइसोलेटेड जगह है। यहाँ 10 स्टूडेंट एक विंटर एक्सपेडिशन के लिए गए थे। उनका लीडर था लियोर डाइटलॉव। ये एक्सपीरियंस ट्रैकर था। ऐसा नहीं था कि ये लोग पहली बार जा रहे थे, इससे पहले भी ये लोग कैंपिंग कर चुके थे। उनकी टीम से सारे लोग ट्रेंड थे। उन्होंने पहले भी डेंजरस से डेंजरस माउंटेन क्लाइंब किए थे। उनको कोल्ड विंटर सर्वाइवल की पूरी नॉलेज थी और उनको पूरा भरोसा था कि वो इस जगह से सेफली वापस आ पाएंगे। लेकिन डेस्टिनी कुछ और प्लान कर चुकी थी। जर्नी शुरू होते ही उनका एक मेंबर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वापस लौट गया। वो आखिरी इंसान था जिसने उन 9 लोगों को अलाइव देखा था और वो 9 लोग आगे बढ़ गए और ये आखिरी बार था जब किसी ने उनको अलाइव देखा था। इसके बाद वो कभी भी जिंदा नहीं देखेगा। 1 फरवरी 1959 टीम ने माउंटेन के स्लोप पे अपना टेंट लगाया। टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, डार्कनेस और साइलेंस। उन्होंने डिनर किया और वो लोग सोने चले गए। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। कई दिनों के बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि टेंट आउटसाइड से नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन इनसाइड से सारे टेंट्स कटे हुए हैं जो लोग पैनिक में काटते हैं। यानी इसका मतलब है वो लोग पैनिक में एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। फुटप्रिंट दिखा रहे थे कि टीम मेंबर बाहर की ओर भागे और वो भी नंगे पैर, बिना कुछ पहने। आप खुद सोचो कि -30 डिग्री की टेम्परेचर में कोई नॉर्मल इंसान ऐसा क्यों ही करेगा, और वो भी सारे के सारे लोग। कुछ डिस्टेंस पे फर्स्ट 2 बॉडीज मिली। वो लोग पेड़ के नीचे पड़े हुए थे और उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आग जलाने की कोशिश की है, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड में वो लोग फ्रीज हो गए। फिर टीम लीडर लियोर डाइटलॉव की बॉडी मिली। वो टेंट की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो एस्केप के बाद वापस रिटर्न करना चाह रहा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाया। बाकी बॉडीज मिलने पर ये मिस्ट्री और डीप होती गई। कुछ बॉडीज की रिब्स टूटी हुई थी, कुछ के स्कल्स फ्रैक्चर थे, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया था, जैसे किसी इंटरनल फोर्स ने ही उनकी बॉडी को ब्रेक करना शुरू कर दिया हो। और इन सब में सबसे डिस्टर्बिंग केस था लाइडमिला का। उसका टंग मिसिंग था, उसके आईज मिसिंग थे और कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। ये इम्पॉसिबल था। इन्वेस्टिगेशन काफी दिनों तक चली, लेकिन कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया, अननोन कंप्लाइंग फोर्स काउज्ड देयर डेथ। मतलब कोई अननोन फोर्स थी जो वो लोग इन्वेस्टिगेशन में भी पता नहीं लगा पाए, जिसके चलते उनकी मौत हुई थी और ये केस क्लोज हो गया और ये मिस्ट्री वैसी की वैसी रह गई। आज तक साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर उस रात उन लोगों के साथ क्या हुआ। उन्होंने इतने अजीब डिसीजंस क्यों लिए जिसके चलते उन्होंने अपनी पूरी लाइफ खो दी। क्या उन्होंने कोई अजीब सी चीज देख ली थी या फिर कुछ और उन्होंने महसूस किया था जिसके चलते उनके साथ ये सब हुआ। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर दो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे जो भी इस तरीके की वीडियोस आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।